हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं अनिल सर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एके केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसके पहले जो है हम आप सभी को बता चुके थे कि जैसे जो आपका कंपाउंड है, जो आपका कार्बनिक यौगिक है, यह दो भागों में बांटा गया था। एक भाग आपका क्या था, एक आपका भाग क्या था एल्किल, एक भाग जो है आपका हाइड्रोकार्बन समूह था, दूसरा भाग क्या था आपका क्रियात्मक समूह था। तो हम जो है इसके पहले वाले वीडियो में क्रियात्मक समूह की चर्चा कर चुके थे। आज जो हमको करना था, कौन से भाग की चर्चा करना था, आज हमको चर्चा करना था आपका जो है हाइड्रोकार्बन समूह की चर्चा करना था। तो आज जो है हम हाइड्रोकार्बन समूह की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करना है? हाइड्रोकार्बन समूह इसे कहा जाता है क्या? फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, क्रियात्मक समूह कहा जाता है, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ग्रुप कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन है ना। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है, हाइड्रोकार्बन ग्रुप, जब एक हाइड्रोजन, प्रायः एक हाइड्रोजन ही निकलता है, जब एक हाइड्रोजन क्या करें, है ना, हाइड्रोकार्बन समूह से क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित करा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो बचा हुआ समूह क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है। तो सीधा आप लिखेंगे कि जब एक हाइड्रोजन समूह है ना, हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोजन समूह छोड़िए, जब एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन समूह, हाइड्रोकार्बन है ना, से प्रतिस्थापित ना कह के हम ये कह सकते हैं कि जब एक हाइड्रोजन है ना हाइड्रोकार्बन से निकाल दिया जाता है, सीधा हम दिखा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन से है ना, से निकाल दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? तो बचा हुआ पार्ट कहलाता है क्या? हाइड्रोकार्बन समूह। क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है ना। जो हाइड्रोकार्बन समूह होता है भैया, जैसे यहाँ पर कह रहा है कि निकाल दिया जाता है, बचा हुआ समूह क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है, हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है। अब आप देखें, जैसे यहाँ पर बता रहा है कि जब एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से निकाल दिया जाता है, आप बताएंगे इफ वन हाइड्रोजन एटम, इफ वन हाइड्रोजन एटम रिमूव, क्या कर दें? रिमूव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन रिमेनिंग ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोकार्बन ग्रुप। जो बचा हुआ समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहा जाता है। जो बचा हुआ समूह होगा उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन समूह कहेंगे। इसका मतलब ये है कि भैया क्या करता है ये, जब एक हाइड्रोजन है ना हाइड्रोकार्बन से क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है, तो जो बचा हुआ समूह होता है वो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है। बचा हुआ हाइड्रोकार्बन समूह क्या कहलाता है? आपका जो है हाइड्रोकार्बन, बचा हुआ समूह जो है हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है। इफ वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम हाइड्रोकार्बन रिमेनिंग ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोकार्बन ग्रुप।
क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन ग्रुप कहलाएगा। हिंदी में आप जो है ऐसे बता देंगे सीधा कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन निकालने पर, है ना, जो आपको प्राप्त होता है, हमने बताया कि जब एक हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से निकाल दिया जाता है तो हाइड्रोकार्बन समूह कहलाता है। हाइड्रोकार्बन समूह प्राप्त होता है, सीधा लिख देते हैं कि हाइड्रोकार्बन समूह प्राप्त होता है ना, हाइड्रोकार्बन समूह प्राप्त होता है। अब ठीक है, हाइड्रोकार्बन समूह प्राप्त होता है कैसे? आप देखिए एक चीज और है, अगर आप इसे बांटें तो जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है इसे जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। हाइड्रोकार्बन ग्रुप को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। हाइड्रोकार्बन ग्रुप को जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। हम मिटा दे रहे हैं इसको भाई, आप जो है इसका नोट्स बना लेंगे। हाइड्रोकार्बन समूह को 3 भागों में बांटा जा सकता है। हाइड्रोकार्बन समूह, आगे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन समूह को तीन भागों में बांटा जा सकता है या 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? एसाइक्लिक, है ना, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। पहला क्या होगा? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। और दूसरा होगा क्या? दूसरा होगा आपका साइक्लिक, दूसरा होगा, हाँ, एसाइक्लिक। दूसरा होगा आपका क्या? एलिसाइक्लिक, है ना, हाइड्रोकार्बन ग्रुप। और तीसरा होगा आपका क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तीसरा क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप होगा। तीसरा आपका भैया होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। तीसरा जो है आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है। क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। पहला है एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप, दूसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप और अगला है एरोमेटिक, क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब आप देखेंगे जो हम पढ़ेंगे, पहला क्या पढ़ेंगे? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। पहले क्या पढ़ेंगे? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप पढ़ेंगे। एसाइक्लिक का मतलब होता है जो क्या होता है? साइक्लिक नहीं होता है। जो क्या होता है? साइक्लिक नहीं होता है। तो पहला हमको पढ़ना क्या है? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप। अब जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप है ना, यहाँ पर क्या होता है? इसको जो है हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर मैं सीधा लिख दे रहा हूँ। एसाइक्लिक का मतलब होता है जो क्या होते हैं? साइक्लिक नहीं होते हैं, अर्थात जिसकी श्रृंखला क्या होती है? खुली होती है, ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, क्या होते हैं ये? ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे। कैसे होंगे? ओपन चेन कंपाउंड्स होंगे। तब ये जो है क्या होंगे? आपके एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होंगे। अर्थात ऐसे हम लिख सकते हैं वे यौगिक जिनकी इसीलिए मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये सब तो पढ़ा चुका हूं कि जिनकी श्रृंखला खुली होती है ना, क्या कहलाते हैं? एसाइक्लिक, या इसे हम कह सकते हैं क्या? खुली श्रृंखला वाले यौगिक कहलाते हैं। वाले यौगिक कहलाते हैं, है ना। इसे कहते हैं अचक्रीय। क्या कहते हैं? अचक्रीय, चाहे भैया लिख लेना अचक्रीय, है ना, हाइड्रोकार्बन
समूह। अगर अचक्री कह रहा है, कहने का मतलब है वो श्रृंखला में नहीं है, श्रृंखला में नहीं बल्कि साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है। अब जो है अचक्रीय कह रहा है, कहने का मतलब जो है चक्रीय नहीं है, उसे क्या कहा जाता है, अचक्रीय कहा जाता है। तो हमने सीधा लिख दिया कि वे यौगिक जिनकी श्रृंखला क्या होती है, खुली होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक या कहते हैं अचक्रीय हाइड्रोकार्बन समूह कहा जाता है। अब यहाँ पर ये कितने प्रकार के होंगे, ये आपके होंगे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के होंगे। तो पहला आपका होगा क्या, एल्किल ग्रुप। पहला क्या होगा, एल्किल ग्रुप होगा। दूसरा आपका होगा, दूसरा होगा आपका एल्केनिल ग्रुप होगा, एल्केनिल ग्रुप होगा, एल्केनिल ग्रुप होगा। और तीसरा होगा आपका क्या, एल्काइनिल ग्रुप। क्या होगा, एल्काइनिल ग्रुप। कितने समूह हो गए आपके, 3 हो गए। मैंने बताया कि जो एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है ये कितने भागों में बांटा गया है भैया, आपका 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला क्या हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया, दूसरा हो गया क्या, एल्केनिल ग्रुप हो गया, अगला क्या हो गया, एल्काइनिल ग्रुप हो गया। अच्छा, इसको लिखे नहीं तो यहीं पर आप लिख लेंगे, मैं यहीं से आप दिखा दे रहा हूं कि भैया यहाँ पर जो है ये चीज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो समूह है इसे 3 भागों में बांटा जाता है। ऐसे लिखेंगे, ए है ना, एसाइक्लिक या अचक्रीय, अचक्रीय 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 हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन समूह को अचक्रीय हाइड्रोकार्बन समूह को निम्न 3 भागों में बांटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है, 3 कौन कौन सा होगा, आपका एल्किल ग्रुप होगा, दूसरा आपका क्या होगा, एल्केनिल ग्रुप होगा, और अगला क्या होगा आपका, एल्काइनिल ग्रुप होगा। क्या होगा, एल्काइनिल ग्रुप होगा। इसको आप पहले लिख लेंगे, इसको कहाँ लिख लेंगे, पहले आप यहाँ पर पहले लिख लेंगे, एल्किल ग्रुप, एल्काइनिल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप होगा, एल्केनिल ग्रुप होगा और एल्काइनिल ग्रुप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी चर्चा करेंगे, आपके एल्किल ग्रुप की चर्चा करेंगे। मित्रों सबसे पहले हम जो है चर्चा करते हैं किसकी, हम सबसे पहले जो है एल्किल समूह की चर्चा करते हैं, एल्किल ग्रुप की चर्चा करते हैं। देखिए एल्किल ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप क्या है, कैसे होता है। एल्किल ग्रुप क्या है, एल्किल ग्रुप क्या है, देखें एल्किल समूह। अब यहां पर हमको पहला देखना है क्या, एल्किल ग्रुप को देखना है, एल्किल समूह को देखना है। इसे लिखा जाता है क्या, एल्किल समूह। एल्किल समूह को देखना है। जो एल्किल ग्रुप होता है, जब भैया एल्केन से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो एल्किल समूह प्राप्त हो जाता है। तो सीधा आप लिखेंगे, एल्केन से, किससे, एल्केन से एक हाइड्रोजन एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्किल समूह प्राप्त होता है। फिर वन हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एल्किल ग्रुप आर फॉर्म्ड। एल्किल ग्रुप आर फॉर्म्ड,
यहाँ पर बता रहा है एल्केन के एक हाइड्रोजन को निकाल देने पर एल्किल समूह प्राप्त होता है ना। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम, यहाँ पर एक शब्द जोड़ देते हैं एटम, रिमूव फ्रॉम एल्केन, किससे रिमूव करते हैं? एल्केन से रिमूव करते हैं तो एल्किल ग्रुप बन जाता है। क्या बन जाता है? एल्किल ग्रुप बन जाता है। और एक चीज होता है, इसको जो है हम दर्शाते हैं एल्किल समूह को, एल्किल समूह को भैया आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और एक चीज होता है, एल्किल समूह में सफिक्स इल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? सफिक्स इल का। इसमें जो होता है आप लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिएगा, इसमें ऐसे चल दिए, ठीक है, लिख देते हैं, इसमें श्रेणी अनुलग्न इल का प्रयोग किया जाता है। इल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं भैया? श्रेणी अनुलग्न इन का प्रयोग किया जाता है। और इसका सामान्य जो सूत्र है, इसका सामान्य अणुसूत्र होता है, तो हम आपको बता रहे हैं कि देखिए इसका सामान्य अणुसूत्र क्या होगा। इसका सामान्य अणुसूत्र होगा CnH2n -1 हो जाएगा। CnH2n -1 हो जाएगा। इसका सामान्य ऐसे लिख देंगे, इसका सामान्य अणुसूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n -1 होता है। क्या होता है भैया? इसका सामान्य अणुसूत्र जो होता है CnH2n -1 होता है। तो आप जान गए कि यहाँ पर क्या होता है। सीधा आप बताएंगे कि एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्किल समूह प्राप्त होता है, ठीक है। एल्केन से क्या करने पर? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालने पर एल्किल समूह प्राप्त होता है ना। व्हेन वन हाइड्रोजन एटम रिमूव फ्रॉम एल्केन, एल्किल ग्रुप आर फॉर्म्ड। दूसरा है, एल्किल समूह को आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो इट इज डिनोटेड बाई आर, सीधा लिख देंगे, यहाँ पर लिख देते हैं क्या? इट इज डिनोटेड बाई आर। इसको क्या करते हैं? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या होता है? सफिक्स इल का प्रयोग किया जाता है। और इसका सामान्य अणुसूत्र होता है CnH2n -1 हो जाता है। CnH2n -1 होता है। अभी आपको हम दिखा रहे हैं CnH2n -1। एल्केन होगा, एल्केन से एक हाइड्रोजन निकालना है। यहाँ पर मान लीजिए क्या है आपका? ArH है ना। ये आपका क्या है? एक एल्केन है। एल्केन यहाँ पर माइनस क्या किया? H। जब -H किया तो यहाँ पर आपका बना क्या? -R बन गया। इसे कहते हैं क्या? एल्किल ग्रुप। क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप कहते हैं। अब इसका सामान्य अणुसूत्र क्या है? एल्केन है तो एल्केन का सामान्य अणुसूत्र क्या है? अगर आप देखें तो एल्केन का सामान्य अणुसूत्र मैंने पहले ही बताया है। क्या होता है? CnH2n +2 होता है। तो क्या हो गया? CnH2n +2 हुआ। CnH2n +2 है। अब भैया आपने क्या किया? एक H को निकाल दिया तो यहाँ से एक घट जाएगा, इसका सामान्य अणुसूत्र हो जाएगा CnH2n +1 हो जाता है। क्या हो जाता है? CnH2n +1 हो जाता है। हमने इसके पहले हमें लगता है माइनस लिख दिया है गलती से, तो आप उसको सुधार लेंगे। वहाँ पर क्या होता है? +1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या है? RH है। अगर भैया RH है तो इसे क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एल्किल मूलक मिल जाएगा, एल्किल समूह मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपका क्या है? आपका ये इसका जनरल फार्मूला है CnH2n +2। तो यहाँ पर जो है क्या है? इसका जनरल फार्मूला है क्या? CnH2n +1। अब आप देखें, सीधा आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? एल्केन है। क्या है आपका? एल्केन। यहाँ से माइनस क्या कर देना है? आपको N कर देना है। टोटली यहाँ से N को क्या कर देना है? प्रतिस्थापित कर देना है। किसके द्वारा?
प्लस इल के द्वारा, तो आपको बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाएगा आपका क्या, एल्किल। क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्किल ग्रुप बन जाएगा। सीधा आप बताएंगे एल्केन से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने पर क्या बनता है, आपका एल्किल समूह बनता है। एल्किल समूह का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, सफिक्स एन का, सफिक्स इल का प्रयोग किया जाता है। सीधा आप बताएंगे एल्केन के एन को, एल्केन के, या इसकी परिभाषा आप ऐसे बताएंगे, एल्केन के एन को जब हम क्या करते हैं, इल से प्रतिस्थापित कर देते हैं, इल से हटा देते हैं, तो एल्किल समूह प्राप्त हो जाता है। अब एल्किल समूह क्या होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, तो हम बता रहे हैं एल्किल समूह निम्न कई प्रकार के हैं, या एल्किल समूह निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एल्किल समूह निम्न प्रकार के होते हैं। जो एल्किल समूह है ये क्या होता है, निम्न प्रकार के होते हैं। एल्किल समूह, एल्किल समूह निम्न प्रकार के होते हैं। एल्किल समूह निम्न प्रकार के होते हैं। तो जो आपका पहला है आपका क्या, नॉर्मल एल्किल समूह, नॉर्मल एल्किल ग्रुप, नॉर्मल एल्किल ग्रुप है भैया, नॉर्मल एल्किल ग्रुप है। जो नॉर्मल शब्द है इसको यन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यन से। नॉर्मल एल्किल ग्रुप है, स्मॉल यन से इसको क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब कब करेंगे, देखें, जैसे हमने आपको बताया कि आपका क्या है, आपका ये आप देखें तो ये एक आपका क्या है, एल्केन है। क्या है, आपका एक एल्केन है। ठीक है, इसका नेम क्या है, आप जानते हैं, इसका नेम है आपका मेथेन। एक एल्केन है, इसका नेम क्या है, एथेन है, सॉरी मेथेन है। और माइनस यहाँ पर आप क्या करोगे, -H कर दोगे, माइनस क्या करोगे, H करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा, -H करोगे तो भैया एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका CH3 हो गया। CH3 हो गया तो सीधा यहाँ से क्या कर देना है, इसके एन को प्रतिस्थापित कर देना है। इसके एन को हटाना है किससे, इल से, तो यहाँ पर प्लस क्या कर देना है, आपको इल जोड़ देना है। तो सीधा जब इल जुड़ेगा, इसके स्थान पे क्या जुड़ जाएगा, इल, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मेथिल। क्या बन जाता है, मिथिल बन गया। क्या बन गया, आपका मिथिल समूह हो गया। इसी प्रकार से अब क्या होगा, अब क्या होगा, आगे आप देखें, जैसे हम आपको बता रहे हैं नॉर्मल एल्किल ग्रुप कब होगा, आगे आप देखें, इसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं। देखिए, जैसे अगर नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल एल्किल समूह कब होगा, तो भैया जब क्या हो, हाइड्रोजन कहाँ से निकले, प्राइमरी कार्बन से निकले, और वह कहाँ पर हो, आपका जो है एक नॉर्मल श्रृंखला में हो, आपकी क्या हो, एक सीरीज, एक सीरियल में हो, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं, एक श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक श्रेणी में कहते हैं। कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, जब कार्बन कंपाउंड की संख्या क्या हो, जो कार्बन एटम है, जो कार्बनिक यौगिक है जिसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उसमें कार्बन एटम की संख्या क्या हो जाए, जब 2 से ज़्यादा हो जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, और कैसे रहे, वो आपका लीनियर रहे, आपका रेखीय रहे, तब उसे कहते हैं नॉर्मल एल्किल ग्रुप कहते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, जैसे हम आपको ये बता रहे थे कि आपका क्या है, आपका मिथिल ग्रुप है, आपका इसी प्रकार से आपका एथिल ग्रुप भी होगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं नॉर्मल एल्किल ग्रुप क्या है ना। जब क्या होता है, जब हाइड्रोजन समूह रेखीय श्रृंखला युक्त जब हाइड्रोजन समूह रेखीय श्रृंखला युक्त, कैसी श्रृंखला रहेगी, रेखीय रहेगी, रेखीय श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन के प्राथमिक कार्बन से निकाली जाती है तो उसे नॉर्मल
क्या कहते हैं भैया, नॉर्मल एल्किल समूह कहते हैं, नॉर्मल एल्किल समूह कहते हैं। अब आप देखें सीधा ये बता रहा है कि भैया जब हाइड्रोजन समूह रेखीय श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन के प्राथमिक कार्बन से निकाली जाए, कहां से निकाली जाए, प्राथमिक कार्बन से। अब प्राथमिक कार्बन कब होगा, अब प्राथमिक कार्बन एक चीज और है, यहां पर कार्बन परमाणु की श्रृंखला क्या होती है भैया आपकी, क्या होती है, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर प्राथमिक कार्बन से निकाली जाती है तो उसे नॉर्मल एल्किल समूह कहते हैं। मैंने आपको बताया अगर 1 रहेगा तो भाई प्राथमिक होगा ही नहीं, 2 होगा तो प्राथमिक हो जाएगा, लेकिन जब संख्या क्या हो, 2 से ज्यादा हो, तब वहां पर जो है हम क्या कहते हैं, नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप देखें कैसे हो रहा है नॉर्मल, कैसे हो रहा है। यहां पर हम इसको हटा दे रहे हैं, दो बातें होती हैं। अब जैसे एल्किल समूह होगा उसका IUPAC नेम होगा और आपका जो है कॉमन नेम होगा, 2 तरह के नेम होते हैं। जैसे एल्किल समूह है, यहां पर लिख देते हैं क्या, एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप हो गया। दूसरा हो गया क्या, कॉमन नेम, कॉमन नेम होगा। फिर इसी में क्या होगा आपका IUPAC नेम होगा, IUPAC नेम हो जाता है, IUPAC नेम हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने क्या किया, कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर CH3 है, सिर्फ क्या है, CH3 है। मैंने मेथेन से एक हाइड्रोजन को निकाला, किससे निकाला, मेथेन से। मैंने पहले आपको दिखा दिया था कि CH4 होता है, तो यहाँ से मैंने क्या किया था, एक हाइड्रोजन को क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया। जब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो आपको क्या बना, यहाँ पर मिला क्या, सिर्फ CH3 मिला। जब CH3 मिला तो इसको क्या कहा गया था, हमने जहाँ हम ये जानते हैं, सीधा आप जानिए, अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे क्या कहते हैं, मेथ कहते हैं, और सफिक्स क्या लगा देना, इल, तो आपका बन गया क्या, मेथिल। क्या बन गया, तो इसे आप कहेंगे क्या, मेथिल ग्रुप कहेंगे। चलिए मैंने जी कर दिया, मेथिल ग्रुप हो गया। आगे आप देखें तो इसका जो IUPAC नेम भी वही है कि मेथिल ग्रुप ही है। क्या है, मेथिल ग्रुप, तो यहाँ पर भी मेथिल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, दूसरा आगे देखें, अगर भैया यहाँ पर क्या किया जाए, इसी प्रकार संख्या बढ़ा दिया जाए CH3, और यहाँ पर क्या किया जाए, आपका CH2 कर दिया जाए, है ना, CH3 CH2 किया जा रहा है। अब आप देखिए तो संख्या क्या है, कार्बन की 2 है, संख्या क्या है, कार्बन की 2 है, तब भी इसे क्या कहेंगे, जब कार्बन की संख्या 2 होती तो इसे क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर है आपका क्या, ये आपका मेथिल ग्रुप हो गया। अच्छा, यहां पर आप देखें तो यहां पर कार्बन की संख्या 2 है, जब कार्बन की संख्या 2 होगी तो उसे क्या कहा जाएगा, एथ कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एथ कहा जाएगा। मैंने बताया इसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, इल, तो क्या हो जाएगा, एथिल ग्रुप हो गया। क्या हो गया, एथिल ग्रुप हो गया। अब इसका IUPAC भी क्या होता है, एथिल ही होता है। क्या होता है, एथिल ग्रुप होता है। लेकिन जैसे ही कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो जाए, 2 से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, अब यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 और आपका क्या है, CH2 है। अब आप देखिए ये क्या है, अब यहाँ पर इसको लिखते हैं क्या, नॉर्मल, भैया प्रोप लिखें या इसे क्या लिखते हैं, नॉर्मल प्रोपिल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉर्मल प्रोपिल लिख देते हैं। अगर ऐसा कर दिया तो इसका मतलब क्या है, ये आपका नॉर्मल प्रोपिल है। लेकिन जब IUPAC लिखेंगे तो इसको सिर्फ लिखेंगे क्या, प्रोपिल। क्या लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। अगर IUPAC लिखेंगे तो सिर्फ इसको क्या लिखेंगे, प्रोपिल लिखेंगे। इसी प्रकार से आगे संख्या देखिए, यहाँ पर क्या है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और संख्या इस प्रकार से आप देखें तो हमेशा जो है कार्बन कहाँ से निकल रहा है, प्राइमरी कार्बन से ही। जो आपका हाइड्रोजन निकल रहा है कहाँ से निकल रहा है, प्राइमरी कार्बन से निकल रहा है कि नहीं। तब इसे क्या कहते हैं आप, N, इसे कहते हैं ब्यूटिल, या तो ब्यूट है तो इतना करके लिख छोड़ देते हैं, या सीधा क्या लिख देते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नॉर्मल ब्यूटिल लिख देते हैं। और IUPAC लिखते समय यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सिर्फ ब्यूटिल। क्या लिख देते हैं, ब्यूटिल ग्रुप लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है, ब्यूटिल ग्रुप लिख दिया जाता है। तो हम ये आशा करते होंगे कि आप लोग एल्किल समूह को समझ गए होंगे।
है ना। एल्किल समूह को आप लोग क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। आगे आप देखते हैं आगे कैसे है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल अगर आपको दिखाना चाहें हम, तो आप इसी प्रकार से और एग्जाम्पल कर सकते हैं, है ना। अब संख्या जैसे ज़्यादा रहे तो नॉर्मल कब जोड़ना है, कॉमन नेम लिखना हो तो नॉर्मल जोड़ लेना, और आईयूपीएसी लिखना हो तो नॉर्मल शब्द नहीं जोड़ना, बस। ठीक है। जैसे संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो गई, कैसे हो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर इस प्रकार से मैं जोड़ देता हूँ CH3। भैया यहाँ पर क्या जोड़ता हूँ CH2 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 और यहाँ पर क्या है CH2 है ना। अब आप देखो तो यहाँ पर संख्या क्या है 1 2 3 4 5 6। अगर आपको जो है कॉमन नेम लिखना हो, क्या लिखना हो कॉमन नेम, तो आप क्या करोगे n लिख देना, n लिखना। और कार्बन परमाणु की संख्या 1 2 3 4 5 और 6 है। अगर 6 है तो इसको क्या करना, हेक्स कर देना, हेक्स करना, और फिर क्या लिख देना, आप क्या लिख देना, इल लिख देना। तो आपका बन जाएगा क्या, हेक्सिल ग्रुप। कॉमन नेम के लिए अगर आपको आईयूपीएसी लिखना है तो आईयूपीएसी नेम अगर लिखेंगे तो जो आईयूपीएसी रिकमेंडेड करता है तो यहाँ से नॉर्मल क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा आपका हेक्सिल, हेक्सिल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सिल ग्रुप बन जाएगा। इसी प्रकार से और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, आप देख लीजिए, एक और देख लीजिए। संख्या 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है और 7 है ना। तो यहाँ पर मैं CH2 लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ आपका CH2 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 और यहाँ पर CH3। तो कुल संख्या कितनी है आपकी, जो है कितनी, 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर 7 संख्या है तो अगर कॉमन नेम लिखना है, कॉमन नेम लिखना है, तो कॉमन नेम अगर लिखना है आपको तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे क्या, नॉर्मल, नॉर्मल जोड़ेंगे। और क्या होता है अगर संख्या 7 होती तो इसको क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। इसके साथ क्या लगाना है, इल, तो क्या बन जाएगा आपका नॉर्मल हेप्टिल बन जाएगा। और आगे देखें, इसका कॉमन नेम ये हो गया। अगर आईयूपीएसी लिखना है, आईयूपीएसी लिखना होगा तो सिर्फ यहाँ से क्या करना, नॉर्मल हटा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, हेप्टिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्टिल हो जाएगा। तो मेरे भाई आप इसको समझ गए होंगे कि एल्किल समूह क्या होता है। ठीक है। अब हम आपको बताते हैं सेकेंडरी एल्किल ग्रुप क्या होता है। सेकेंडरी एल्किल ग्रुप क्या होता है, देखिए सेकेंडरी एल्किल ग्रुप क्या होता है। सेकेंडरी एल्किल ग्रुप, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप क्या होता है। दूसरा हमको बताना है, आपको क्या, आपको बताना है सेकेंडरी, सेकेंडरी एल्किल, एल्किल ग्रुप। अब आप एल्किल ग्रुप के बारे में जान गए हैं। आप बताएंगे जब हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से निकलता है तो उसे वहां पर क्या होता है, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। जब जब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एल्केन के, एल्केन के कहां से, द्वितीयक, ऐसे लिख देते हैं, द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, द्वितीयक कार्बन परमाणु समूह, परमाणु समूह से निकलता है, निकलता है ना। तो सेकेंडरी एल्किल ग्रुप प्राप्त होता है। द्वितीयक, इसे हिंदी में लिखेंगे क्या, द्वितीयक एल्किल समूह, द्वितीयक एल्किल समूह, समूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, द्वितीयक एल्किल समूह प्राप्त होता है। ठीक है। अब आप देखें इसका एग्जाम्पल सेकेंडरी एल्किल समूह का, हम इसको जो है हटा दे रहे हैं, या एक एग्जाम्पल यहीं पर आपको दिखा देते हैं। जैसे द्वितीयक कब होगा, जैसे आपका CH3 है, CH2 है और यहाँ पर क्या है, CH3 है। ये आपका क्या है, अगर आप देखें तो ये आपका क्या है, प्राइमरी कार्बन। और भैया ये आपका क्या है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, लेकिन बीच वाला कैसा कार्बन है आपका, द्वितीयक कार्बन है। क्यों द्वितीयक कार्बन है, क्योंकि आप जानते हैं इस कार्बन को कितने कार्बन घेरे हैं, 2।
ऐसी संरचना, यहां पर आप देखें तो इस कार्बन की बात करोगे तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, प्राइमरी, क्योंकि यह कार्बन कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से। यह कार्बन भी क्या होगा, प्राइमरी होगा, क्योंकि कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से। लेकिन बीच वाला कार्बन जो है क्या है, यह 2 कार्बन से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कहेंगे क्या, द्वितीयक कार्बन कहेंगे। जब हाइड्रोजन यहां से निकले, द्वितीयक कार्बन से निकलेगा, तब वहां पर प्राप्त होगा क्या, द्वितीयक एल्किल ग्रुप प्राप्त हो जाएगा, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप प्राप्त होगा। अब आप देखिए कैसे यहां पर क्या हो रहा है, यही चीज है। तो भैया यहां पर हाइड्रोजन निकल रहा है कहां से, अब ये जो है आपका हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है द्वितीयक समूह से। जैसे आपका क्या था, CH3 CH2 CH3 था, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्या, प्रोपेन, प्रोपेन कहा जाता है। अब यहां से माइनस क्या हो रहा है, यहां पर निकल रहा है क्या, -H, और कैसा है आपका, ये आपका द्वितीयक हाइड्रोजन है। माइनस क्या है, सेकेंडरी हाइड्रोजन, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस सेकेंडरी हाइड्रोजन। द्वितीयक हाइड्रोजन निकालोगे, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा क्या, CH3 CH, और ये, और यहाँ पर हो गया CH3। अब इसे कहेंगे क्या, सेकेंडरी, ऐसे इसको लिखा जाता है सेकेंडरी प्रोपिल, प्रोपिल ग्रुप, सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप कहो, या इसको ऐसे लिखना, सेकेंडरी, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं, प्रोप करके छोड़ देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से और आगे अगर बढ़ाना चाहोगे तो यहाँ पर क्या है, CH3 है, CH2 CH2 CH2। अब भैया ये आपका क्या है, ब्यूटिल है, कैसा समूह है, माइनस सेकेंडरी हाइड्रोजन करना है, तो माइनस सेकेंडरी हाइड्रोजन चाहे आप यहाँ से कर लेना, चाहे यहाँ से कर लेना, दोनों तरफ से एक निकालोगे तो आपको क्या होगा, आपका जो है बनेगा क्या, आपका जो है सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो क्या, आप लिखोगे क्या, सेकेंडरी, है ना, ब्यूटिल ग्रुप लिखोगे, क्या लिखोगे, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप लिखोगे, है ना, क्या लिखोगे, सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप लिखोगे, है ना। तो आप देख रहे हैं इसी प्रकार से, और अगर आगे आप निकालना चाहो, आपका पेंटेन है, पेंटेन से आप सेकेंडरी हाइड्रोजन निकालना, तो आपका क्या बनेगा, वही चीज है, सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप बन जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 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 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर माइनस क्या करना है, आपका सेकेंडरी हाइड्रोजन कर देना है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, अब आप यहाँ से निकालना चाहे, यहाँ से निकालना चाहे, यहाँ से निकालना चाहे, जहाँ से एक निकाल देना, तो हम कहीं से एक निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गया, CH3 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ से निकाल दिया हूँ CH2 और CH3। इसे आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी, है ना, पेंटिल, आपका क्या बन गया, ग्रुप। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, सेकेंडरी पेंटिल ग्रुप हो गया। ठीक है, सेकेंडरी हो गया, आपने प्राइमरी पढ़ा, सेकेंडरी पढ़ा, आप क्या पढ़ेंगे, आप टर्शियरी, क्या पढ़ेंगे, टर्शियरी। टर्शियरी कैसे होगा, जब एक हाइड्रोजन क्या हो, टर्शियरी कार्बन से निकले, है ना, तब उसे क्या कहा जाता है, टर्शियरी एल्किल ग्रुप कहा जाता है। जब क्या होता है, तृतीय कार्बन से क्या हो, जब एल्केन के तृतीय कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो, प्रतिस्थापित हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, आपका जो है टर्शियरी एल्किल ग्रुप कहते हैं। अब आपका क्या देखना है, आपका तीसरा देखना है टर्शियरी, है ना, टर्शियरी एल्किल, एल्किल ग्रुप है, टर्शियरी एल्किल ग्रुप है, इसे कहा जाता है क्या, तृतीयक एल्किल समूह है। तो आप बताएंगे जब हाइड्रोजन है ना, तृतीयक क्या, तृतीयक, अरे बाप रे बाप, तृतीयक, जब हाइड्रोजन है ना, यहां पर लिखेंगे परमाणु एल्केन के, जब हाइड्रोजन परमाणु एल्केन के कहां से, तृतीयक कार्बन परमाणु से निकलता है, परमाणु से निकलता है, तो क्या बनेगा, तृतीयक एल्किल समूह प्राप्त होगा।
तृतीयक एल्किल समूह, तृतीयक एल्किल समूह प्राप्त होता है। क्या होता है? प्राप्त होता है। भैया अब यहां पर बता रहा है कि तीसरे कार्बन से निकले। किस कार्बन से? तीसरे कार्बन से। ना तो प्राथमिक से निकलना है ना तो द्वितीयक से निकलना है। अगर प्राथमिक से निकलता था तो नॉर्मल हो गया, द्वितीयक से निकलता था तो द्वितीयक हो जाता था। जब तृतीयक से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। अब आप देखिए कैसे तृतीयक से निकलता है। तो तृतीयक से निकलता है तो क्या होता है? तृतीयक एल्किल ग्रुप कैसे? आप देखें, टर्शियरी, जैसे यहां पर क्या है? CH3, यहां पर आपका क्या है? CH3 है, और फिर यहां पर भी आपका क्या है? CH3 है, और ये आपका क्या है ना? ये वाला कार्बन आपका क्या है? तृतीयक कार्बन है। कैसा कार्बन है? तृतीयक कार्बन है। तो यहां से क्या करना है? -H कर देना है। माइनस क्या करना है? तृतीयक हाइड्रोजन को हटाना है। जब आप माइनस तृतीयक हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बच जाएगा क्या? CH3, और यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा CH3 और ये रिमेनिंग पार्ट आ गया। तो इसे क्या कहते हैं आप? इसे कहते हैं क्या? टर्शियरी, है ना, ब्यूटिल ग्रुप। क्या कहते हैं? टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप कहते हैं। क्या कह लेते हैं आप? टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप इसको कहते हैं। ठीक है, आगे आप देखें इसी प्रकार से, और आगे आप देखिए अगला जो आपका आता है आइसो कंपाउंड, दूसरा आता है आपका नियो कंपाउंड। आइसो एल्किल ग्रुप क्या होता है? आइसो एल्किल ग्रुप क्या होता है ना? आइसो एल्किल ग्रुप क्या होता है? आइसो एल्किल ग्रुप, आइसो एल्किल ग्रुप क्या है आपका? नियो एल्किल ग्रुप क्या है? उसको भी आप देख लीजिए। आइसो एल्किल ग्रुप और आपका नियो एल्किल ग्रुप। आइसो एल्किल ग्रुप और नियो एल्किल ग्रुप। चौथा है आपका क्या? आइसो एल्किल ग्रुप। आइसो एल्किल ग्रुप का मतलब होता है, सीधा आप लिखेंगे, जब हाइड्रोजन परमाणु है ना, एल्केन के आइसो समूह के कार्बन, आइसो समूह के कार्बन परमाणु से प्रतिस्थापित होता है तो भैया इसको क्या कहेंगे आप? आइसो एल्किल ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसो एल्किल ग्रुप कहेंगे। आइसो एल्किल ग्रुप कहते हैं। देखिए आइसो एल्किल ग्रुप का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर क्या है आपका, इस प्रकार से आप देखें, यहाँ पर आपका क्या है? ये आपका कार्बन है, और इससे क्या हो गया? ये आपका CH3 और यहाँ पर क्या है? CH2 है। इस समूह को क्या कहा जाता है? आइसो समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसो ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, अब आइसो ग्रुप में, अब इसके बाद अगर जो है ये आपका कैसा समूह है? आइसो ग्रुप है। अब आइसो ग्रुप से जब निकलेगा कौन? आपका जो है आपका हाइड्रोजन निकले, तब हम उसे कहते हैं क्या? आपका आइसो एल्किल ग्रुप कहते हैं। अब आप देखें तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे क्या? आइसो, है ना, ऐसा एक चीज़ है। अभी तो ये सेकेंडरी है। कैसा है? ये आपका सेकेंडरी है, लेकिन यहीं पर आप देखिए ऐसा, यहाँ पर CH2 और फिर क्या है आपका? CH2, फिर आगे इस प्रकार से आपका क्या है? CH3 और CH3 है। तब इसे आप क्या कहेंगे? तब इसे आप देखिए, इसे क्या कहेंगे? अब इसे आप कहेंगे क्या? आइसो ब्यूटिल ग्रुप। एक ऐसा समूह है आपका, आइसो समूह है। आइसो समूह है। आइसो समूह के बाद
ये आपका यहाँ से देखिए इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला हुआ है, इस कार्बन से जब हाइड्रोजन निकला हुआ है तब इसे क्या कहेंगे आप, आइसो ब्यूटिल ग्रुप कहेंगे। और संख्या कितनी, 1 2 3 और 4, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, आइसो ब्यूटिल कहा। क्या कहा, आइसो ब्यूटिल कहा। इसी प्रकार से संख्या और देख सकते हो आप, और आप देख सकते हो, और इस प्रकार से अगला आप देखें तो यहाँ पर क्या है, CH है ना, CH3 और 1 2 3 4, हाँ ठीक है, ये हो गया। अब फिर यहाँ पर हो गया क्या, CH2 और हो गया यहाँ पर क्या, CH2। यहाँ से निकल रहा है हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और टोटल कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 और 5 है, तब यहाँ पर इसे लिखेंगे क्या, आइसो। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, पेंटिल ग्रुप। ये आपका क्या हो गया, आइसो पेंटिल ग्रुप हो गया। संख्या और बढ़ जाए ऐसे, यहाँ पर क्या हो जाए, ऐसा समूह आपको दिखाई दे, ऐसा समूह आपको दिखाई दे। अगर हाँ, इसके पहले जो है हमें लगता है कि यहाँ पर डबल बांड मैंने कर दिया था, डबल एच लिख दिया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गलती हो गई, उसको आप सुधार लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए, फिर यहाँ पर क्या है आपका CH2 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 CH2। यहाँ पर संख्या कितनी है आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई है ना। चला हम ठीक है, यहाँ पर 6 ही कर देते हैं, 7 कर दोगे कोई बात नहीं है। यहाँ पर संख्या अगर 6 है तो इसे क्या कहेंगे आप, आइसो कह लेना। और संख्या क्या है आपकी, अगर पेंटिल हेक्सिल है तो इसे क्या देख देना, हेक्स, फिर इल लगा देना, तो क्या हो जाएगा, आइसो हेक्सिल ग्रुप बन जाता है। क्या बन गया, ये आइसो हेक्सिल ग्रुप बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से नियो एल्किल ग्रुप होगा। अगला क्या होगा, नियो एल्किल ग्रुप होगा, नियो एल्किल ग्रुप होगा। ठीक है, नियो एल्किल ग्रुप कैसा होगा, अभी आप देखिए, नियो एल्किल ग्रुप, नियो पांचवा है आपका क्या, नियो एल्किल ग्रुप है। अगर आप नियो एल्किल ग्रुप की बात करोगे, नियो एल्किल समूह, अगर आप नियो एल्किल समूह की बात करोगे, नियो एल्किल ग्रुप की बात करोगे, तो जो नियो एल्किल समूह है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है एल्केन के नियो समूह से प्रतिस्थापित होता है। कहाँ से, जब एल्केन के नियो समूह से, एक तरफ तो क्या होगा, नियो समूह रहेगा, दूसरी तरफ CH2 रहेगा, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होगा ऐसे। यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका, अगर आप देखेंगे तो इस समूह को क्या कहा गया था, आप देखें यहाँ पर क्या होता है, CH3, और यहाँ पर आप देखें तो इस समूह को कहा जाता है, कौन सा समूह, नियो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियो, है ना, नियो एल्किल ग्रुप कहा जाता है, नियो ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नियो ग्रुप कहा जाता है। अब इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट अगर जुड़ा हो, इससे कौन जुड़ा हो, अगर आपका CH2 जुड़ा हो, इस पार्ट से कौन जुड़ा हो, CH2 जुड़ा हो, तब उसका हम नामकरण करेंगे क्या, नियो एल्किल ग्रुप के रूप में करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या है, रिमेनिंग पार्ट मैंने बताया, प्लस क्या है, मान लीजिए ये है, और प्लस यहाँ से क्या हो गया आपका, CH2 जुड़ गया है ऐसे, तब इसे हम क्या करेंगे, आप जो है नियो के रूप में इसका नामकरण कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर इसको क्या कहते हैं आप, नियो पेंटिल ग्रुप कहते हैं, ऐसा इसको क्या कह लेते हैं, क्योंकि ये नियो ग्रुप है, ऐसा समूह दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे, इसका नामकरण अगर करना चाहें आप, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, सीधा आप देखेंगे यहाँ पर CH3 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर CH3 है ना, यहाँ पर क्या है, CH3 और यहाँ पर क्या है, CH2, और ये है, इसको कहते हैं क्या, नियो, है ना। संख्या 1 2 3 4 और 5, अगर 5 है तो इसे कहते हैं पेंट, फिर इसके साथ इल लगा देना, तो नियो पेंटिल ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नियो पेंटिल ग्रुप हो जाएगा। संख्या और देख लीजिए, CH3 CH2 और फिर क्या है, CH2, है ना। इस प्रकार से अब आप देखिए संख्या और हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, नियो हेक्सिल ग्रुप। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि आपका नॉर्मल एल्किल ग्रुप क्या है, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप क्या है, टर्शियरी एल्किल ग्रुप क्या है, आइसो क्या है, नियो क्या है। तो आज जो है हम अपनी क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर जो है हमारी बातें आपको समझ में आ रही हो तो आप हमारे जो है
चैनल को क्या करिए, है ना, आप इसको क्या करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए। और हम ये वादा करते हैं आपको जो है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री सिखाऊंगा। वो जो है आपको चाहे वो बच्चा जो है चाहे IIT का हो, चाहे आपका जो है नीट का हो, है ना, चाहे 11th का चाहे 12th का हो, आप इसको जो है बेसिक से आप समझें, आपको धीरे धीरे हम कहाँ तक ले जाएंगे, ऊपर तक ले जाएंगे, आपको जो है पूरा का पूरा ऊपर कहने का मतलब हाई लेवल तक पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। नमस्कार।